दोस्तों, अगर आप आने वाले समय में गाड़ी खरीदने, प्रॉपर्टी लेने या कोई बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि सरकार ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जिनमें कई ऐसे बदलाव प्रस्तावित हैं जो सीधे आपकी डेली फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि टैक्स रूल्स सिर्फ बड़े बिजनेस या हाई इनकम वालों के लिए होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी अब सिस्टम के दायरे में आते हैं और इसी को आसान बनाने के लिए सरकार अब एक नया अप्रोच लेकर आई है। सरकार का साफ कहना है कि हर छोटी रकम पर लोगों को पेपर वर्क में उलझना सही नहीं है, इसलिए अब जो नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं उनका फोकस छोटे लेन देन में राहत और बड़े ट्रांजैक्शन पर सख्ती है। यानी अगर आप नॉर्मल खर्च करते हैं, छोटी खरीदारी करते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं, लेकिन अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं वाहन खरीद की। पहले लगभग हर गाड़ी खरीदने पर पैन नंबर देना जरूरी होता था, चाहे वो छोटी बाइक हो या बड़ी कार। लेकिन नए प्रपोजल के अनुसार अब सिर्फ 5 लाख रुपए से ज्यादा की मोटर व्हीकल खरीद पर ही पैन देना जरूरी होगा। यानी अगर आप एक बजट बाइक या छोटी कार खरीदते हैं तो आपको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप प्रीमियम कार या महंगी बाइक लेने जा रहे हैं तो पैन देना अनिवार्य रहेगा। यहाँ एक खास बात यह भी है कि ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं होटल और रेस्टोरेंट में कैश पेमेंट की। अभी तक अगर आप एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश पेमेंट करते थे तो पैन नंबर देना जरूरी होता था, लेकिन नए ड्राफ्ट रूल में इस सीमा को बढ़ा करके 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। यानी अगर आप किसी फंक्शन, शादी या पार्टी में बड़ा बिल पे करते हैं तो अब पहले जितना पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी कैश ट्रांजैक्शन पर नजर नहीं रखी जाएगी। सरकार अभी भी उन्हें ट्रैक करेगी। अब आते हैं प्रॉपर्टी के मामले में, जो हर आम आदमी के लिए एक बड़ा फैसला होता है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर पैन रिपोर्टिंग जरूरी थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर के 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे शहरों और टीयर 2, टीयर 3 एरियाज में रहने वाले लोगों को मिल सकता है, जहां प्रॉपर्टी प्राइजेस कंपैरेटिवली कम होती हैं। इससे छोटे डील्स में डॉक्यूमेंटेशन कम होगा और प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी डील करते हैं तो पहले की तरह सिक्योरिटी बनी रहेगी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है लाइफ इंश्योरेंस में। पहले पैन नंबर की जरूरत तब पड़ती थी जब आपका सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए से ज्यादा होता था, लेकिन अब प्रस्ताव में यह है कि पॉलिसी शुरू करते समय ही पैन नंबर देना जरूरी होगा। यानी शुरुआत में ही आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली जाएगी, जिससे फ्यूचर में ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही शुरुआत में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की, जो काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नए प्रस्ताव के अनुसार अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुल 10 लाख या उससे ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लिमिट टोटल ईयरली विड्रॉल पर है, ना कि एक बार के ट्रांजैक्शन पर। इसलिए अगर आप बार बार कैश निकालते हैं और कुल मिलाकर के ये अमाउंट 10 लाख रुपए पार कर जाता है तो सिस्टम में रिपोर्ट होगा। हालांकि सैलरी क्लास और नॉर्मल यूजर्स के लिए इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े कैश विड्रॉल कम ही होते हैं। लेकिन जो लोग हाई कैश ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अगर पूरे बदलाव को एक लाइन में समझें तो सरकार अब स्मार्ट मॉनिटरिंग की तरफ बढ़ रही है, जहां छोटे ट्रांजैक्शन को राहत दी जा रही है और बड़े ट्रांजैक्शन को क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। तो सीधा सा जवाब है, अगर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी नॉर्मल है तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं, कम पेपर वर्क, कम टेंशन। लेकिन अगर आप बड़े अमाउंट में कैश यूज करते हैं, हाई वैल्यू डील्स करते हैं, तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना होगा। एक और जरूरी बात, ये अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं, यानी फाइनल रूल्स आने से पहले इनमें बदलाव हो सकता है।
सरकार ने इन पर सुझाव भी मांगे हैं, इसलिए हो सकता है कि 1 अप्रैल 2026 तक इनमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले। तो अगर आप आने वाले समय में बड़ी खरीदारी या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन रूल्स को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल या टैक्स डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।